तो हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में चल रहा था बच्चों, और हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.3 बच्चों, और उसमें मैंने सम ऑफ एन टर्म्स पढ़ा रहे थे। और इससे पहले जितने भी 5.1 5.2 मैंने सब पढ़ा रखे हैं, सभी के रूल बता रखे हैं। हर एक की वीडियो बच्चों पढ़ी है, जाके आप लोग दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी होगी, आप लोग वहाँ पे दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 5.3 के थर्ड से 6 से, क्योंकि मैंने 5th तक लगवा दिया था। मुझे याद है कि थर्ड के 5th तक हो गए थे, थर्ड के 6 तक चलते हैं बच्चों। थर्ड के 6 पे क्या लिखा है, गिवन a इक्वल टू 2। यहाँ पर हम लोग को दे रखा है a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, नंबर डालते हो सॉरी 3 का 6 नंबर, ठीक है 3 का 6, a 2 है, d 8 है, sn 90 है। फाइंड करना है, बोल रहा है कि n, और फाइंड करना है n एंड an, n फाइंड करिए और an फाइंड करिए, ये दो चीज क्वेश्चन मार्क है। तो समझिए बच्चों, यहाँ पे Sn दे रखा है आप लोग को, तो आप लोग Sn का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। Sn का जो फॉर्मूला होता है सब बच्चों को याद होगा, मैंने बताया है, पीछे समझाया है और प्रूव भी कराया है बच्चों। Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू d। ओके बच्चों, सभी लोग को याद है। तो Sn हम लोग को दे रखा है 90, Sn दे रखा है, Sn की जगह 90 पुट करेंगे, n की जगह हमें पता नहीं क्या है, n/2 लिखेंगे। 2 इंटू a पता है कितना है 2, प्लस n पता नहीं है -1, d कितना है बच्चों 8। 2 यहाँ भेज देंगे, क्रॉस कर देंगे, तो चाहे तो क्रॉस चले से कर दीजिए, 90 इंटू 2 इक्वल टू में यहाँ बचेगा n, तो 2 जा 4, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 8n माइनस 8 1 जा 8, ठीक है 92 जा 180। ये देखिए 8 में ये वाला 4 घट जाए, ये नहीं घटेगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है n, तो ये और ये माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 8 माइनस का है 4 प्लस का है, तो माइनस का 4 बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है बच्चों, ठीक है। तो 8 हो जाएगा तो क्या बचेगा -4, इंटू कर लीजिए बच्चों, या इंटू ने पहले कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन मिल रहा है, 4 मिला, सॉरी 4 मिला कॉमन यहाँ पे, तो हमने क्या कॉमन यहाँ बचा n नहीं 2n, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, ठीक है। 4 को नीचे भेज दीजिए, कट हो जाएगा 180 अपॉन में 4 इक्वल टू में n, अब ये 2n माइनस 1, 4 से कट करेंगे तो यहाँ कट कर लेंगे, और इधर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 4 4 जा 16, और कितना बचा 2 बचा है, तो 4 5 जा 20। ओके बच्चों, इंटू कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर, ये 2n स्क्वायर माइनस का n, ठीक है भाई 2n स्क्वायर, बिकॉज n का इंटू 2n में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर हो जाएगा। अब 45 को इस साइड ले आएंगे बच्चों, क्योंकि ये 2n स्क्वायर प्लस में है, तो जो n स्क्वायर जो बड़ी पावर होनी चाहिए वो हमेशा प्लस में रहनी चाहिए, तो इसको प्लस में रखने के लिए इसको आगे ही लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस n, मतलब समझिए इसको मैंने यहाँ लिख दिया आगे, और ये यहाँ पर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 45 इक्वल टू 0। सब बच्चों को आ गया समझ में? एक बार समझ लेते हैं, इसको लिखा, फिर इसको लिखा, फिर ये लिखा -45, ठीक है समझ में आया, क्योंकि ये प्लस से आगे क्या होगा माइनस, और इक्वल टू में क्या बचेगा 0 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा 0। फैक्टर करेंगे 45 2 जा, ऐसे करते हैं इंटू 45 2 जा 90 फैक्टर को माइनस करने पर कितना आ जाए 1 आ जाए, तो 1 कैसे आएगा बच्चों बताइए, 1 आएगा कैसे 10 9 जा 90, 10 माइनस 9, तो 2n स्क्वायर माइनस का 10n माइनस माइनस प्लस का 9n माइनस का 45, दो के पेयर बना लीजिए बच्चों, 2n तो n माइनस 5, क्योंकि 2n कॉमन लिया तो यहाँ 2 चला गया, n चला गया, तो यहाँ n बचेगा, और 2 5 जा, यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा 9, तो यहाँ पे भी n माइनस 5 ही बचेगा, दोनों में कॉमन क्या जाएगा n माइनस 5, क्या बचेगा अंदर 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे n माइनस 5 ले लेंगे, n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों प्लस का 5, माइनस 5 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, और ये 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 करेंगे बच्चों, पहले इसको 0 करेंगे फिर इसको, तो 2n इक्वल टू -9, n इक्वल टू -9/2, बट ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज n इज, सिंस n इज नेचुरल नंबर, n क्या होता है बच्चों
नेचुरल नंबर होता है, ये तो फ्रैक्शन में रैशनल नंबर आ गया, देयरफॉर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओनली 5। ठीक है, यहाँ पे n कितना हो जाएगा 5। तो हम लोग अब an फाइंड करेंगे। an फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह an रहेगा, a की जगह बच्चों 2, देखिए ध्यान से, और n की जगह बच्चों कितना आंसर आया 5, तो 5 माइनस 1, और d की जगह कितना रहेगा 8, तो 2 प्लस 5 में 1 गया 4 इंटू 8, 2 प्लस 4 8 जा 32, और 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा 34। मतलब कि an जो है, मतलब कि फिफ्थ टर्म बोल सकते हैं आप लोग कि n की वैल्यू 5 आ गई, तो आप बोल सकते हैं n नेट नहीं, फिफ्थ टर्म जो होगा वो 34 होगा बच्चों। कि यहाँ पे an पूछा, मतलब n निकालने के बाद an निकालेंगे, तो n की वैल्यू यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो n कितना है बच्चों 5 है, तो यहाँ पे यूज़ किया, तो आप लोग इसे बोल सकते हैं a5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सभी लोग को आगे अच्छे से समझ में कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत तो नहीं हो रही है। फैक्टराइजेशन आप लोग को आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है बच्चों आप लोग के लिए, ये हर एक जगह यूज़ होगा, जहाँ तक है ना, हर एक चैप्टर में यूज़ हो जाता है ये फैक्टराइजेशन बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट है, सब बच्चों को आना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड के 7th पे चलते हैं बच्चों। ठीक है, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है इफ ए गिवन a इक्वल टू 8, a इक्वल टू हम लोग को 8 दे रखा है बच्चों, और दे रखा है कि an इक्वल टू 62 दे रखा है, an इक्वल टू 62 दे रखा है, और sn इक्वल टू 210 दे रखा है, 210 दे रखा है। पूछ क्या रहा है हम लोगों से, n बताइए और d बताइए, n और d, n और d हम लोग को फाइंड करना है बच्चों। तो बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे बच्चों। यहाँ पे an भी दे रखा है, sn भी दे रखा है, तो आप लोग an का भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे और sn का भी यूज़ करेंगे। तो an का फॉर्मूला क्या होता है बताइए बच्चों, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह कितना है 62, a कितना है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे, क्योंकि ना n पता है ना d पता है बच्चों। तो 62 माइनस 8 उधर भेज देंगे, -8 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, इसमें से माइनस करेंगे, 12 में 8 गया 4, 54। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी। सब बच्चों को इतना आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। अब इसको फर्स्ट नंबर डाल के यहाँ पे लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की वैल्यू कितनी है 210, n की जगह पता नहीं, a की जगह दे रखा है ऊपर देखिए ध्यान से 8, और इसकी जगह देखिए ध्यान से यहाँ पे फर्स्ट से कितना दे रखा हम लोग को 54, तो यहाँ पे 54 लिख देंगे बाय फर्स्ट या फ्रॉम फर्स्ट से, बाय फर्स्ट इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया बच्चों 54 पुट कर दिया। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे और n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से, 8 2 जा 16 और प्लस 54, 210, ये कितना हो जाएगा 70, 16 प्लस 54 कितना हो जाएगा 76, 4 10, 5 1 6 1 7, 2 से कट कर देंगे, 2 3 6, 2 5 10, 210 इक्वल टू n इंटू 35। ठीक है, n इंटू कितना हो जाएगा 35, 35 नीचे भेज देंगे, 210 अपॉन में 35 इक्वल टू में n। ओके बच्चों, 35 इंटू में तो कहाँ भेज दिया, डिवाइड में भेज दिया, 7 3 जा 21, 0 का 0, 7 5 जा 30। ठीक है, 5 से कट कर देंगे, 5 6 जा, n इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। n की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट में, पुटिंग n इन इक्वेशन फर्स्ट, n को हम लोग फर्स्ट में पुट करेंगे। फर्स्ट को पहले सही लिख लीजिए इस टाइप से, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54। ठीक है, इसको इस साइड, इसको इस साइड, तो n की जगह क्या है बच्चों बताइए 6 है, तो 6 माइनस 1 इंटू डी 54, 6 में 1 गया 5d। ठीक है, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों बताइए 54 अपॉन 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो n की वैल्यू 6 है और d की वैल्यू कितनी है 54 अपॉन 5 है। ओके, सही बच्चों को आगे कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे सब लोग को आ गया ना किस प्रकार से मैंने कट किया, वैल्यू पुट की और इसको नीचे भेजा, ये इनटू में है तो कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में जाएगा बच्चों। राइट है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस इसकी वैल्यू यहाँ पे आप लोग को यूज़ करनी थी बच्चों यहाँ पे। ठीक है, बस यही यहाँ पर कमाल है बच्चों, और कुछ भी नहीं दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है,
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 8 की तरफ बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे नोट करते रहें हर एक क्वेश्चन और समझते रहें। जो भी चीज़ ना समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर, मैं उसको दोबारा भी बता दूंगा बच्चों। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करते रहिए बच्चों लगातार। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है an इक्वल टू 4। ध्यान देना बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ डी दे रखा है आप लोग को, डी इक्वल टू दे रखा है 2, एन इक्वल टू भी दे रखा है माइनस का 14, 4 2 माइनस 14। फाइंड करना है हम लोग को एन और फाइंड करना है हम लोग को ए। ये दो चीज़ें हम लोग को फाइंड करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को दिक्कत हो सकती है फाइंड करने में एन और ए को बच्चों। ठीक है, कैसे करेंगे चलो समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए an दे रखा है तो an फॉर्मूला यूज करिए बच्चों। क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब an की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4। a की वैल्यू हम लोग को पता नहीं है ना, तो n पता है, d लेकिन पता है, d कितना है 2 है। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 रखा। अब यहाँ पे हम 2 से इंटू करेंगे तो 2n माइनस 2, 2n माइनस 2, 2 उस साइड ले जाएंगे तो 4 और प्लस 2 हो जाएगा और ये कितना बनेगा a प्लस 2 है। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा a प्लस 2n। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए a प्लस 2n यूज़ कैसे होगा। अब a प्लस 2n आप लोग इक्वेशन फर्स्ट डाल के यहाँ पे छोड़ देते हैं। हम लोग जैसे पीछे यूज़ किया था n माइनस 1 इंटू डी, उसी प्रकार से इसका भी यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे देखिए बच्चों। एस एन इक्वल टू भी दे रखा है तो एस एन फॉर्मूला लगाइए n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन दे रखा है माइनस का 14, n की वैल्यू पता नहीं है और ये है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना है बच्चों बताइए, 2 है। तो माइनस 14n/2। यहाँ पे देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे कॉमन देखिए, यहाँ पे 2 मिल रहा है। ध्यान देखिए बच्चों, कॉमन 2 मिल रहा है तो 2 यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ a बचेगा ओनली और यहाँ पे n माइनस 1 बचेगा। 2 कॉमन चला गया तो ये ब्रैकेट भी हट जाएगा यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट हटा दिया मैंने, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत यहाँ से क्रिएट होगी, क्योंकि यहाँ पे a प्लस n बन रहा है, वहाँ पे क्या बन रहा था, a प्लस 2n बन रहा है और पीछे सेम मैच कर गया था n माइनस 1 इंटू डी, तो उसकी जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी थी। बट यहाँ पर वैल्यू नहीं पुट हो पा रही है क्योंकि यहाँ पर a प्लस 2n है, यहाँ पर a प्लस n है। तो फिर ऐसे केस में क्या करते हैं कि हम लोग a या फिर n की वैल्यू फाइंड कर लो यहाँ से। जैसे हम लोग a की वैल्यू फाइंड करें, यहाँ पे लगा के देखो a प्लस 2n इक्वल टू, ऐसे लिख रहे हैं a प्लस 2n इक्वल टू 6, तो a इक्वल टू बच्चों मेरे क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2n आ जाएगा बच्चों, सिंपल बात है। अच्छा, n की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, लेकिन n में फ्रैक्शन में आएगा तो हम n नहीं a फाइंड कर ले रहे हैं। तो माइनस का 14 इज इक्वल टू n, a की जगह वैल्यू पुट करेंगे कितनी, 6 माइनस 2n और ये प्लस का n माइनस 1। ठीक है, अब वही सॉल्विंग होगी इसमें बच्चों, 6 और ये 1 जाएगा 5 माइनस 2n प्लस n कितना हो जाएगा, माइनस n। ठीक है, इंटू करेंगे 5n और फिर n का स्क्वायर। अब देखिए इस बार n स्क्वायर माइनस में है तो उसको उस साइड ले जाएंगे बच्चों प्लस में करने के लिए, तो n स्क्वायर प्लस का 5n प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये यही रहेगा तो माइनस का 14। क्या आप इसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो सीखिए बच्चों, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है तो फिर इसी को उठाइए बच्चों। जब यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है तो इसको लीजिए 14, ऐसे फैक्टर करिए, माइनस करने पे कितना आ जाए, 5 आ जाए। 14 जो होता है वो 7 2 जा होता है, तो 7 2 जा मतलब कि 7 माइनस 2। ओके, 7 माइनस 2 करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा और 7 2 जा करेंगे तो 14 हो जाएगा। इंटू करने पे वो बनना चाहिए तो, और ये जो दे रखा माइनस, माइनस करने पर ये बनना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, n स्क्वायर माइनस का 7n माइनस माइनस प्लस का 2n माइनस का 14 इक्वल टू 0, दो दो के पेयर। कॉमन क्या मिलेगा यहाँ पे, n कॉमन लेंगे तो n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन मिलेगा तो n माइनस 7 इक्वल टू 0।
दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, n माइनस 7 बचे क्या, n प्लस 2 इक्वल टू 0, n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू कितना आ गया, 7 प्लस का ना, माइनस इधर जाएगी क्या हो जाएगा, माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2, जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज n क्या है, एक नेचुरल नंबर होता है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, देयरफॉर n जो है वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले लिख लीजिए a प्लस 2n इक्वल टू कितना है, 6, एक की जगह a प्लस 2 की जगह 2, n की जगह कितना आ गया, 7, 7 2 जा 14, a इक्वल टू बोलिए 6 माइनस 14, तो 6 में 14 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 8, 14 में से जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 8 बचेगा। सब बच्चों को आगे अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी प्रॉब्लम समस्या दिक्कत कुछ नहीं है ना, अच्छे से आ रहा सब लोग को समझ में। देखिए समझिए बच्चों, क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे तो ही मैथ आएगी आप लोग को, ठीक है। और थोड़ा सा घर पे भी ट्राई करते रहिए, आप लोग घर पे भी लगाइए, क्योंकि आप जब तक लगाएंगे नहीं खुद से तब तक ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे आप लोग को। जब आप लोग खुद लगाएंगे, खुद समझेंगे अपने आप से, तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है। हेल्प ले सकते हैं आप लोग, जहाँ पे भी नहीं आ रहा में, है ना, एक बार दे सकते हैं, लेकिन ट्राई अपने आप से ही करिए बच्चों, ठीक है। एक बार पहले पूरा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, फिर ट्राई करिए अपने आप से करने का। जितनी बार आप लोग ट्राई करेंगे उतना ही अच्छा आप लोग को आएगा बच्चों। तो बच्चों यही रखते हैं बच्चों, इसके आएंगे बच्चों कल बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 10 2 इसके बच्चे हुए, और बाकी क्वेश्चन नंबर 3 से लेके जितने भी क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, तो इसके आएंगे बच्चों कल बता देंगे। 9 से 9 10 तो कल हो ही जाएंगे, साथ में आगे भी क्वेश्चन करा देंगे बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच।